नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 10th साइंस एवं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश पुंजों का अगला पॉइंट है। अपसारी प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि आती हुई प्रतीत हो रही हों। तो आप इसको यहाँ से इस रूप में बना सकते हैं। आरेख तो ये भी सही है, लेकिन आप इसको इस रूप में बनाएंगे। आती हुई प्रतीत तो ऐसे डॉट लाइन से इस रूप में आप दिखाएंगे। ये इसका नाम दे देंगे D1, D2, D3 बिंदु O। तो इस बिंदु O से किरणें निकल रही हैं और D1, D2, D3 दिशा में आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब अगला है समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर आपस में समांतर हो तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि ये हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, इनकी दिशा ये तीर बता रही कि दिशा में जा रही हैं। D1, D2, D3 और D4 ये परस्पर समांतर एक ही लेंथ पर हैं, तो इसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अगला है प्रकाश के लक्षण। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण, यानी जिनकी प्रॉपर्टी है, वो 3 रूपों में बांटी गई है: व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। यानी प्रकाश इन तीनों गुणों का पालन करता है। अब जो अगला पॉइंट है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो कि साइंस 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या थ्योरी है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी कुछ गलत लिखी गई है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये ग्राफ है प्रकाश परावर्तन का, ये प्रकाश परावर्तन का ग्राफ है। और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरियाँ हैं, मैं उनको यहाँ से बता दे रहा हूँ। बाकी इसके बाद मैं यहाँ से दिखा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। तो सबसे पहला पॉइंट है परावर्तक तल। तो परावर्तक तल, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। तो जैसे कि ये समतल दर्पण है। अब जैसे ही आप इसमें लाइट डालेंगे तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर गिरेगा कि इस पॉइंट पर गिरेगा, ये तो कोई क्लियर नहीं दिखा सकता है, थोड़ा मैं दिखाई दे रहा हूँ कि ये कोई प्रकाश है, यहाँ से टकराया को इस माध्यम में लौट गया। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। यानी कि समतल दर्पण को हम परावर्तक तल बोल सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ये परावर्तक तल है। इसका नाम दे देंगे आपतित किरण, इसका नाम दे देंगे अपवर्तित किरण, और इसका नाम दे देंगे अभिलंब। अब इसके बाद आता है आपतित किरण। तो आपतित किरण की परिभाषा के लिए आप क्या करें? दर्पण पर गिरने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो थ्योरी आप लिखने के लिए आप सबको हेडिंग लगाया गया आपतित किरण, फिर आप लिख लेंगे दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर उसका ग्राफ यहाँ से बना लेंगे। ये M1 M2 समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है। तो इतना आपको बनाना है बस। इसका नाम दे देना है A और इसका नाम B। इस प्रकार से पॉलिश कर देना है। ये हुआ। फिर इसके बाद आता है परावर्तित किरण। तो आप हेडिंग लगाएंगे परावर्तित किरण, फिर उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। परावर्तन से प्राप्त किरण को
परावर्तित किरण कहते हैं, या टकराने से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो उसका ग्राफ आप इस रूप में बनाएंगे कि M1 M2 समतल दर्पण इस प्रकार से पॉलिश कर देंगे, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इस रूप से आप दिखा देंगे तो ये हो जाएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अभिलंब। तो अभिलंब के लिए क्या करेंगे, दर्पण पर लंब रूप रेखा को दर्पण का अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से आप दर्पण बनाएंगे और इस प्रकार से पॉलिश कर देंगे और इसका नाम M1 और M2 रख देंगे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। फिर आता है आपतन कोण। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपतित किरण अभिलंब है तो इनके बीच कोण बन रहा है, तो इसी तरह से इसकी डिफाइन कर देंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका आप इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे, दर्पण M1 और M2 ये आपतित किरण हो जाएगा और ये अभिलंब हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम आपतन कोण। इसका नाम लिख लेंगे आपतित किरण और अभिलंब। फिर आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण के लिए क्या करेंगे, ये आपतित किरण बनाएंगे, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो इसे बोला जाता है R। ये I आपतन कोण है और ये R परावर्तन। तो अभिलंब तथा आप परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से अब इसके बाद आता है समतल दर्पण, यानी कि ये समतल दर्पण है। इसकी परिभाषा लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यानी जिस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका ग्राफ इस रूप में बना लेंगे। तो सारे परिभाषा को मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आप इन परिभाषाओं को आप नोट करके लिख सकते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ कि आप सबसे पहले आप इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। आपतित किरण की परिभाषा दी गई है, परावर्तित किरण की परिभाषा दी गई है, लेकिन आप यहाँ पर ग्राफ एडजस्ट करने से मैंने बताया है, परावर्तित किरण की दी गई है। फिर इसके बाद आपतन बिंदु को दिया गया है। तो आपतन बिंदु जानते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब परिभाषाएं आप वहाँ से नोट करके ग्राफ बना लेंगे। फिर इसके बाद आपको हेडिंग में लगाना है प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के प्रमुख दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नियम होता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर R। जी इसका नियम है। तो इस प्रकार से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनवाया है, जिस प्रकार से मैंने परिभाषा बताया, जिस प्रकार से ग्राफ बताया है, उस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको आगे जो इसके क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, लगाने में कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद।